हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 60 की बात करेंगे। सेक्शन 60 में ये बताया गया कि राइट एंड लायबिलिटी ऑफ मॉर्टेजर, बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व, क्या इसके अधिकार हैं और क्या इसके दायित्व हैं। तो सेक्शन 60 कहता है कि मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। इसको अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो जब बंधककर्ता उचित समय और स्थान पे बंधक संपत्ति के मोचन के लिए निर्धारित रकम बंधकदार को भुगतान कर देता है, तो वह बंधकदार से ये अपेक्षा करता है कि जो भी उसने कागजात लिए हैं या जो भी उसने विलेख किया है वह उसको वापस कर दे। मतलब बंधक विलेख और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों को जो उसकी सक्ति या कब्जे में हो उसे वापस कर दे। दूसरा, यदि बंधकदार का संपत्ति पर कब्जा है तो वह कब्जा जो है वो बंधकदार को सौंप दे। ठीक, बंधकदार बंधककर्ता के खर्च पर संपत्ति उसे या उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को अंतरित करे। मेन इसका ये अधिकार और दायित्व है कि अगर कोई बंधककर्ता उचित समय और स्थान पर बंधक संपत्ति को मोचन करने के लिए निर्धारित रकम जिससे उसने लिए उसका अगर भुगतान कर देता है, उसके एवज में उसने जो जो कागजात उससे लिए हैं या उसकी संपत्ति उसने ली है तो वह उसको सौंप दे, अगर उसने उसका लिया हुआ धन उसको वापस कर दिया। तो सेक्शन 60 में यही कहा गया कि मूलधन के शोध हो जाने के पश्चात किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन को उपयुक्त समय और स्थान में देने या निवेदित करने का यह अधिकार होता है कि वह बंधकदार से अपेक्षा करे कि वह बंधककर्ता को बंधक विलेख और बंधक संपत्ति से संबंधित ऐसे सारे दस्तावेजों का परिदान करे जो बंधकदार के कब्जे में हो या सक्ति में हो। जहाँ की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है वहाँ बंधककर्ता को उस पर कब्जा परिदत्त करे। ठीक, अब इसमें सोच लेते हैं कि विमोचन क्या होता है। तो देखिए, विमोचन का अर्थ होता है, विमोचन का जो अर्थ होता है मोचन का अर्थ होता है छोड़ना या छुड़ाना। विमोचन बंधककर्ता में निहित उस अधिकार का नाम है जिसके माध्यम से ही बंधक धन की अदायगी में जमानत रखी गई है। संपत्ति ऋण की अदायगी होते ही वापस बंधककर्ता या उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो सकती है। रिडीम शब्द का अर्थ संपत्ति को वापस पाना या अदायगी द्वारा स्वतंत्र करना होता है। ठीक, ये होता है विमोचन का अर्थ का मतलब होता है छोड़ना या छुड़वाना जो उसके कब्जे में है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, वोरा अमीन इब्राहिम बनाम वोरा तहेराल मोहम्मदी। इस वाद में ये निर्धारित किया गया कि बंधक विमोचन के वाद को तब तक संस्थित किया जा सकता है जब तक कि विमोचन का अधिकार समाप्त नहीं होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 व 2 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाएगा कि विमोचन के पूर्ववर्ती वाद को खारिज किया जाना है, वह उपशमन के रूप में खारिज किया जाए अथवा वापस ले लिए गए रूप में डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट में खारिज किया जाए। बंधककर्ता को विमोचन के लिए पक्षावर्ती वाद दाखिल करने से बाधित नहीं करेगा। अगर मान लो वो संपत्ति जो धन उसने लिया था और वो धन उसने वापस कर दिया, तो अगर मान लो वो संपत्ति उसको नहीं लौटाता, उसके कागजात नहीं लौटाता है, तो बंधककर्ता जो है वो उसके खिलाफ वाद दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो धारा 60 से लेकर 65 तक बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम है, वोकल कॉर्ड पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो जिस प्रकार से धीमे धीमे बना रहा हूँ उसी प्रकार से वीडियो आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।